नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 10th ऑफ अप्रैल वेडनेसडे का दिन, उसके लिए हमने कुछ इंट्राडे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके रखा है जिनको हम एजुकेशनल पर्पज से स्टडी कर सकते हैं। तो करीब जल्दी से हम एक एक स्टॉक्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है वो है क्वेस्ट कॉर्प। ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। इसका डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट्स देखते हैं तो समझ में आएगा आपको कि इसके अंदर में किस तरीके का मूवमेंट है। तो क्वेस्ट कॉर्प में आप देख सकते हैं कि इसने अपने ऑल टाइम हाई को यहां पर टच किया और फिर एक रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक नीचे की तरफ आया। नीचे आने के बाद में ये स्टॉक ने एक बहुत ही परफेक्ट राउंडिंग बॉटम कंप्लीट किया है। आप देख सकते हैं पूरा एक राउंडिंग बॉटम कंप्लीट किया और उसके बाद स्टॉक वापस इसी लेवल पर आ गया जहां पर उसने पहले रेजिस्टेंस फेस किया था। इसी लेवल पर इसने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई, ब्रेकआउट दिया और उसके बाद पिछले 3 दिनों से स्टॉक इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके इसी लेवल पर आ रहा है। और आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स में अगर हम देखेंगे, लेट्स स्टडी द वॉल्यूम्स, तो जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है इसके वॉल्यूम्स कम होते जा रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं वॉल्यूम में एक गिरावट है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि ये एक रीटेस्ट हो सकता है और जैसे ही रीटेस्ट कंप्लीट हो जाएगा ये स्टॉक हमें ऊपर एक तेजी के साथ में ऊपर की तरफ भाग सकता है इस तरफ। तो कल के दिन में पॉसिबल है कि यहाँ से स्टॉक अपसाइड दिखाए या तो फिर इसको ब्रेक डाउन करके स्टॉक नीचे भी आने की शुरुआत कर सकता है। इन इधर केसेस हमें बहुत बढ़िया से ट्रेड इस स्टॉक के अंदर में मिल सकते हैं। तो ये हमारा क्वेस्ट कॉर्प विच इज द फर्स्ट स्टॉक। लेवल्स नोट कर लीजिए, 575 के ऊपर बाइंग, 572 के नीचे हम सेलिंग रखेंगे। ₹2 का स्टॉप लॉस लगा करके 1% के टारगेट के लिए स्टॉक के अंदर में हम बने रह सकते हैं। फिलहाल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियो अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहे। और हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे नहीं पसंद आ रहे उसके बारे में कमेंट भी जरूर से कीजिएगा ताकि हमें पता चले हम हमारे वीडियोस को और बेटर कैसे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है रैमको सीमेंट्स। रैमको सीमेंट्स में आप देखिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, मैं वॉल्यूम हटा देता हूं। सो डेली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया था 2 बड़ी ग्रीन कैंडल्स के साथ में। फिर स्टॉक इस लेवल पर आकर के सपोर्ट लिया है, वहां से बाउंस बैक किया है, काफी हाई गया है स्टॉक। उसके बाद प्राइस एक्शन बनाते हुए स्टॉक यहाँ पर आया, कई दिनों तक इस लेवल पर होवर किया, बढ़िया सा प्राइस एक्शन बनाया। 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में स्टॉक फिर नीचे की तरफ गया और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक परफेक्ट राउंडिंग बॉटम स्टॉक ने यहाँ पर कंप्लीट किया है। राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करने के बाद स्टॉक ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर हल्के से ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया और इसी लेवल पर आकर के ये रुक चुका है। तो यहाँ पर इस लेवल पर क्या है कि कल के दिन में अगर ये बाउंस बैक लेता है तो बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है और इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो कल ये स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आ सकता है। अगर आप थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर इसको देखिए, मैं आपको ये हटा के दिखाता हूँ, तो आपको दिखेगा कि एक लोअर ट्रेजेक्टरी भी ये स्टॉक बना रहा है। ठीक है, देखिए कॉन्स्टेंटली नीचे आ रहा है। तो ये हो सकता है कि लोअर हाई बन रहा हो और फिर उसके बाद स्टॉक वापस नीचे की तरफ आना, जर्नी अपनी शुरू कर दे। देखिए इस तरीके से कुछ, तो यहाँ पर हाई बना है और फिर स्टॉक वापस यहाँ पर नीचे आना, भी इस तरीके का पैटर्न भी ये स्टॉक दिखा सकता है। वी डोंट नो कि ट्रेंड चेंज हुआ कि नहीं हुआ, चेंज हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल ये स्टॉक एक बढ़िया परफेक्ट लेवल्स के ऊपर है जहां से ये कभी भी एक बाउंस बैक दिखा सकता है या तो नीचे की तरफ अपनी जर्नी को भी कंटिन्यू कर सकता है। तो इसके अंदर में हम बने रह सकते हैं। लेवल्स इसके नोट कर लीजिए, 843 के ऊपर बाइंग, 838 के नीचे सेलिंग के लिए लेंगे, ₹4 का स्टॉप लॉस, 1% के टारगेट के लिए रैमको सीमेंट्स में बने रहेंगे। नेक्स्ट है आरबीआई रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। तो यहाँ पर भी देखिए ये स्टॉक ने भी इस लेवल के ऊपर कई बार ब्रेकआउट देने के बाद में सपोर्ट लिया है। इनफैक्ट अगर हम देखें यहाँ पर, तो मैं आपको जूम करके बताता हूँ, तो यहाँ पर एक ऑलमोस्ट डबल टॉप जैसा बना है, लेकिन डबल टॉप जनरली स्टॉक के ऑल टाइम हाई के आसपास में जब बनते हैं तब ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये डबल बॉटम बना करके इस तरीके से अपनी जर्नी को ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। बट 2 बार यहाँ पर आकर के इसने सपोर्ट लिया है, इसका मतलब है कि ये लेवल काफी स्ट्रांग है
और ये लेवल से हम बेसिकली एक बाउंस बैक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है तो स्टॉक बहुत तेजी से नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो ऊपर की तरफ बाउंस बैक और नीचे की तरफ हम एक फॉल के लिए स्टॉक के अंदर में प्ले कर सकते हैं। तो आरबीए के लेवल्स नोट कर लीजिए, 101 के ऊपर बाइंग, 100.50 के नीचे निकलता है तो सेलिंग लेंगे, 40 पैसे का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के लिए हम इस स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आरटीएन इंडिया। आरटीएन इंडिया का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लेवल पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, फिर उसके बाद इस लेवल को मल्टीपल टाइम्स इसने रीटेस्ट किया है, सपोर्ट लेकर के बाउंस किया है यहाँ से, और कुछ दिनों पहले इस लेवल को डिसाइसिवली स्टॉक ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद वापस वही चीज, एक राउंडिंग बॉटम आपको दिखेगा यहाँ पर, जिसको ऊपर की तरफ गया है और फिर वहां से रेजिस्टेंस लेकर के स्टॉक इस लेवल पर आकर के सपोर्ट ले रहा है। तो इस लेवल से कल के दिन में अगर स्टॉक बाउंस बैक करता है तो बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है, और इसको ब्रेकआउट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है तो स्टॉक तेजी से नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो आरटीएन इंडिया में हम इस तरीके से दोनों तरफ का स्टॉक प्ले कर सकते हैं। 75 के ऊपर बाइंग के लिए लेंगे, 74.80 के नीचे सेलिंग के लिए लेंगे, 30 पैसे का स्टॉप लॉस, 1% का टारगेट लेकर के स्टॉक को हम स्टडी कर सकते हैं। लास्ट हमारा स्टॉक है एसडब्ल्यूएस सोलर। एसडब्ल्यूएस सोलर स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड में आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ने यहाँ पर एक गैप अप के साथ में इस लेवल को ब्रेक किया था, राइट। तो ये गैप जो है वो एक बहुत बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। उसी तरीके से कुछ दिनों बाद ये स्टॉक ने उसी लेवल पर एक बड़ा गैप अप दिखाया और उसी लेवल पर ये ओपन हुआ। तो यहाँ गैप अप के साथ ओपन हुआ था, यहाँ गैप डाउन के साथ में इसी लेवल पे ओपन हुआ था, फिर वापस एक छोटा सा गैप यहाँ पर भी क्रिएट किया और सीधा इसी लेवल के ऊपर ये ओपन हुआ। तो ये लेवल एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग गैप वाला, गैप के बेसिस के वजह से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल की तरफ बन करके उभर रहा है। अब यहीं पर स्टॉक आकर के वापस रुक चुका है, तो कल के दिन में अगर यहाँ से बाउंस बैक लेता है तो बहुत तेजी से स्टॉक ऊपर की तरफ निकल सकता है, और अगर ब्रेक डाउन दे देता है तो यही स्टॉक कल के दिन में नीचे की तरफ भी काफी तेजी से आ सकता है। मल्टीपल पैटर्न्स यहाँ पर बन रही है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बन रही है, तो इसमें हम दोनों तरफ के ट्रेड्स के लिए कल इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेवल्स नोट कर लीजिए, 506 के ऊपर बाइंग, 503 के नीचे सेलिंग, ₹2 का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के लिए हम इस स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। तो ये पांचों पांच स्टॉक्स को कल आप अपने वॉच लिस्ट पे रखिए, स्टडी कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, सीखिए इनसे, और जैसे आपका लर्निंग इंप्रूव होता है वैसे ही धीरे धीरे आपका स्टॉक मार्केट का अर्निंग भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।